हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो आज से हम अपनी यूनिट मॉर्फोलॉजी इन प्लांट्स को स्टार्ट करेंगे एंड इस वीडियो में हम उसके फर्स्ट पार्ट द रूट को डिस्कस करने वाले हैं। हम रूट के टाइप्स, उसके फंक्शंस, स्ट्रक्चर ऑफ रूट एंड मॉडिफिकेशन ऑफ रूट्स को इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो हमारी एनसीईआरटी में रूट के 3 टाइप्स मेंशन्ड हैं, बट इन टाइप्स के भी कई सब टाइप्स होते हैं। वो हम इस वीडियो में डिस्कस नहीं करेंगे, बट आई ट्राई टू मेक अनदर वीडियो ऑन दैट टॉपिक। तो हमारे पास जो 3 टाइप्स हमारी बुक में मेंशन्ड हैं वो है टैप रूट, फाइब्रस रूट एंड एडवेंटिशियस रूट। टैप रूट वो रूट होती है जो कि डायरेक्टली रेडिकल से अराइज करती है। अब रेडिकल क्या होता है? यू कैन सी दिस फिगर विच आई हैव ड्रॉन ऑन माई लेफ्ट हैंड साइड। दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ अ सीड। सीड में ये तो 2 कॉटिलेडन्स हैं एंड ये ऊपर की साइड जो नोड निकला हुआ है ये है प्लूम्यूल, जो कि हमारे शूट सिस्टम को अराइज करता है। एंड नीचे वाला जो स्ट्रक्चर है उसे हम रेडिकल कहते हैं। यहाँ से एक प्लांट की रूट ओरिजिनेट होती है। तो जो रूट्स डायरेक्टली रेडिकल से ओरिजिनेट करती हैं वो टैप रूट्स होती हैं। एंड कई मोनोकोटिलिडनस प्लांट्स में क्या होता है, जो टैप रूट की जो प्राइमरी रूट होती है वो बहुत शॉर्ट लिव्ड होती है और थोड़े टाइम के बाद वो डिसइंटीग्रेट हो जाती है और स्टेम के बेस से कई छोटी रूट्स अराइज करना स्टार्ट कर देती हैं। उसे हम फाइब्रस रूट कहते हैं। ये सिर्फ मोनोकोटिलिडन प्लांट्स में होता है। थर्ड टाइप ऑफ रूट है एडवांटेशियस रूट्स। ये वो रूट्स होती हैं जो रेडिकल को छोड़ के किसी भी टाइप से किसी भी जगह से ग्रो करती हैं। इसके अकॉर्डिंग तो हमारी जो फाइब्रस रूट्स है वो भी एक तरीके की एडवांटेशियस रूट्स ही है, क्योंकि जो रेडिकल से ओरिजिनेट हुई रूट थी वो तो डाई कर गई एंड दूसरी जो रूट्स ने बर्थ लिया वो स्टेम के बेस से लिया, जो कि रेडिकल का पार्ट नहीं है। अब एक और चीज़, जो एडवांटेशियस रूट्स हैं वो कहीं से भी ग्रो कर सकती हैं। बैनियन ट्री में ये ही रूट्स ब्रांचेस से ग्रो करती हैं, वेयर एज शुगर केन में स्टेम के ऊपर कई नोड्स प्रेजेंट होते हैं जहाँ से ये रूट्स ओरिजिनेट करती हैं। इनके हम लोग एग्जाम्पल्स भी देख लेते हैं। सबसे पहला एग्जाम्पल टैप रूट का हमारी बुक में मेंशन्ड है मस्टर्ड, फाइब्रस रूट का है वीट एंड एडवांटेशियस रूट का है शुगर केन। इसके और भी कई एग्जाम्पल हैं, ग्रास, मोनेस्ट्रा and banyan is also an example of advantageous roots. Now let's move on to the structure of root. So ये एक बेसिक रूट का स्ट्रक्चर है जो मैंने आप लोगों के सामने ड्रॉ किया है। हम इसको ना स्टेप बाय स्टेप डिस्कस करते हैं। तो आप इसके एपेक्स रीजन पे एक स्ट्रक्चर देख रहे हैं जिसे हम रूट कैप कहते हैं, और इसका फंक्शन होता है जब रूट अपना वे सॉइल में बना रही होती है, नीचे की साइड जा रही होती है, तो वो उसके पोस्टीरियर एंड को प्रोटेक्ट करते हैं। इसका और कुछ ज़्यादा फंक्शन नहीं होता, बस इतना ही मेंशन्ड है कि ये एपेक्स पे प्रेजेंट होती है एंड हमारे जो रूट का जो पोस्टीरियर एंड है उसे प्रोटेक्ट करती है। इसके जस्ट फ्यू मिलीमीटर्स ऊपर रीजन ऑफ मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी प्रेजेंट होता है। इसमें सेल्स जो प्रेजेंट होते हैं उनमें डिवाइडिंग कैपेबिलिटी होती है और ये डिवाइड करके हमारे जो रूट है उसे बड़ा बनाते हैं। और इस रीजन ऑफ मेरिस्मेटिक एक्टिविटी के ऊपर एक और रीजन प्रेजेंट होता है जिसे कहते हैं हम रीजन ऑफ इलोंगेशन। इसमें ये जो मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी वाले सेल्स हैं ना, ये डिफ्रेंशिएट कर जाते हैं, बट इलोंगेट करने की इनमें स्टिल पावर होती है। ये ग्रो करना या डिवाइड करना तो बंद कर देते हैं, बट साइज़ में बड़े होते हैं। इसकी वजह से ही हमारी रूट का जो साइज़ है वो बड़ा हो जाता है। रीजन ऑफ इलोंगेशन के ऊपर रीजन ऑफ मैच्योरेशन प्रेजेंट होता है, जिसमें जो सेल्स होते हैं वो इलोंगेट करने की कैपेबिलिटी को भी लूज़ कर देते हैं, और इन्हीं सेल्स में से ओरिजिनेट करते हैं हमारे रूट हेयर्स, जो कि मिनरल्स एंड वाटर्स को एब्जॉर्ब करने में हेल्प करते हैं। ये जो रूट हेयर्स हैं ये भी यूनिसेल्युलर स्ट्रक्चर होते हैं। मोस्ट ऑफ द टाइम स्टूडेंट्स रूट हेयर को मल्टी सेल्यूलर समझ लेते हैं, क्योंकि वो समझते हैं कि एक सेल 2-3 सेल मिलके एक रूट हेयर बनाते हैं, पर नहीं, जो ये सेल्स है इन्हीं में से कई सेल्स मॉडिफाई होके एंड रूट हेयर्स के अंदर टर्न हो जाते हैं और फिर वो एब्जॉर्प्शन का फंक्शन हमारे रूट के लिए प्ले करते हैं।
So now let's discuss some main functions of our roots, then we will discuss the modification of our root. सो फंक्शंस में इतना कुछ एक्सप्लेनेशन का नहीं है, क्योंकि हम हमारी छोटी क्लासेस में भी फंक्शंस ऑफ रूट को पढ़ते आ रहे हैं, तो मैं बस इनको रीड कर दूंगी आपके लिए। जो रूट है वो एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल्स करते हैं, एंकरेज प्रोवाइड करते हैं हमारे प्लांट को, एंड जो फूड मटेरियल होता है वो कई बार हमारी रूट्स में ही आके स्टोर होता है। अब ये तो हमने पढ़ लिया कि एब्जॉर्प्शन होती है रूट हेयर की मदद से। तो अगर हमारे पास क्वेश्चन आ जाए दैट हाउ डू आर रूट्स एब्जॉर्ब वाटर एंड मिनरल्स, तो उसका आंसर होगा विद द हेल्प ऑफ रूट हेयर्स विच आर यूनिसेल्युलर स्ट्रक्चर्स। सो अब हम मॉडिफिकेशन ऑफ रूट्स को डिस्कस करते हैं एंड देन वी विल एंड दिस वीडियो। सो मॉडिफिकेशन ऑफ रूट्स में एनसीईआरटी में 3 मॉडिफिकेशंस ही प्रेजेंट हैं, जिनमें से 2 एडवांटेशियस रूट्स का ही टाइप है। पहला आ जाता है प्रॉप रूट्स। मैंने आपको वीडियो की बिगिनिंग में बताया था कि एडवांटेशियस रूट्स शुगर केन एंड बैनियन दोनों में प्रेजेंट होती हैं। बैनियन में जो रूट्स हैं वो ब्रांच से हैंग करती हैं, क्योंकि रेडिकल से ओरिजिनेट करने वाली रूट्स हमारे ट्री के पास नहीं होती हैं, वो सिर्फ और सिर्फ थोड़े टाइम के लिए प्रेजेंट होती है एंड देन वो रूट इवेंचुअली मर जाती है। एंड बैनियन ट्री की जो रूट्स हैं वो ब्रांचेस से ओरिजिनेट करती हैं एंड सॉइल को टच करके ही हमारे प्लांट को सपोर्ट करती हैं, उन्हें कहते हैं हम प्रॉप रूट्स। सेकंड मैंने बताया था शुगर केन के बारे में कि ऊपर हमारे जो स्टेम है उसके अंदर नॉड्स प्रेजेंट होते हैं और उधर से ही रूट ओरिजिनेट करती है। सेम टाइप की रूट्स मेज के प्लांट में भी प्रेजेंट होती हैं, उन्हें कहते हैं हम स्टिल्ट रूट्स। थर्ड टाइप आ जाता है न्यूमैटोफोर्स, जो कि राइजोफोरा या मैंग्रोव में प्रेजेंट होती है। हमने छोटे क्लासेस में पढ़ा था कि सुंदरबंस में ना मैंग्रोव फॉरेस्ट होते हैं। उनमें क्या होता है, जो ट्री होते हैं ना वो बहुत ज़्यादा पानी के अंदर होते हैं, तो जो रूट्स हैं उन्हें ऑक्सीजन ब्रीथ करने का मौका नहीं मिल पाता है। तो जो रूट्स हैं वो ट्री से बाहर की साइड वर्टिकली ऊपर आ जाती हैं एंड निकल आती हैं, ताकि वो एयर के कांटेक्ट में आए एंड उन्हें ऑक्सीजन मिल जाए। तो हमारी बुक में इतना ही मेंशन था, ये इनके एग्जाम्पल्स हैं। आई होप यू फाउंड दिस वीडियो हेल्पफुल, एंड इफ यू डिड, प्लीज सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड लाइक द वीडियो। थैंक यू, हैव अ गुड डे।